वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से अपना एक गेहूं का स्लॉट बुक हो गया है। तो आज अपन एक ट्रॉली गेहूं लेके चल रहा है। जैसे जैसे अपने स्लॉट बुक होते जाएंगे, कुछ स्लॉटों में सेटेलाइट की दिक्कत आ रही है, कुछ स्लॉटों में छोटे खाते बड़े खाते की दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल एक स्लॉट बुक हुआ है, उसके लिए अपन ने ट्रॉली भर ली है और बस भाई फटाफट से निकलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी निकल रहा हूँ, लगभग सुबह के 5:30 बजे हैं। अपन लेट निकलेंगे तो लेट तुलाई होगी और वहाँ पे एक आध दो ट्रैक्टर भी पहुँच चुके होंगे। अपन को ऐसे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के समथिंग जाना है। ट्रॉली भी बहुत ज़्यादा भरी है, ट्रॉली के टायर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। ट्रॉली में लगभग 65 से 70 क्विंटल माल होगा। तो अपन निकल चुके हैं भाई घर से और एक दो बार ऐसे उतर के चेक करना पड़ता है कि कोई छल्ली वगैरह तो नहीं खुल रही, पता चले कि रोड पे अपन गेहूं पूरते जा रहे हैं। तो भाई जब सामने आप एक वो ट्रॉली देख रहे हो, मेरे आगे आगे जा रही है। अभी मेरे साइड से बहुत तेज भगाते हुए निकला है, तो वो शायद जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। और जितना उसको भगाना है भगा ले और तुलाई तो अपनी होगी मेरी जान। जितना पजाना पजा ले बराबर होए। नंबर तो साढ़ा ही लग गया होया हुआ। चौथे गियर में चढ़ा रहा हूँ भाई, अभी मेरे बीच स्लोप है और दबना नहीं छोड़ा। टर्बो रहती है तो ट्रैक्टर दबता नहीं है, और कोई ट्रैक्टर होता तो मुझे गियर शिफ्ट करना पड़ जाता। 4 नंबर डला है और 4 नंबर में ही चढ़ गया है। लो जी सर, पहुंच गए हैं अपने पहले भाई साहब 3 ट्रैक्टर आ गए हैं। चलो कोई ना, अपन ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी धुलाई हो जाए। अरे 3 नहीं, बहुत भरे हैं भाई, 5-6 ट्रैक्टर। भाई साहब 4 बजे रात के आ गए थे कि यहाँ पे हो गया पंगा। मैं तो सोच रहा था 1-2 होंगे तो उनको वजनदारी बता के अपन आगे लगवा लेंगे, लेकिन तुलाई भी चल रही है। वाह, दैट्स ऑसम। सुबह 7 बजे तुलाई चल रही है। और भाई कहाँ से हो? यहीं के हो? बिहार से 4x4 है। तो भाई साहब कल से तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी आना पड़ेगा। भाई साहब अपन 5 बजे निकले थे, उसके बाद भी यहाँ पे लगभग 10 से 12 ट्रैक्टर होंगे और ज़्यादा ही होंगे। तो काम पूरा टाइट है। और ये भाई साहब किस टाइप का बेट है? बेट भी है कि डिब्बा ही बस है? इतना कितना बेट पाया हुआ वाह, ये तो 2 क्विंटल की समथिंग हो जाएगा अगर इसके अंदर पूरा बेट होगा तो। नहीं लेकिन खाली बज रहा है भाई, स्टैंडर्ड। मैं सोच रहा था न्यू हॉलैंड है भाई, ये तो स्टैंडर्ड DI 335 है। पंगा पे आ गया मित्रों, पंगा। हुण किवें वालूंगा काम। थैंक गॉड भाई मैंने रास्ते से कुछ सामान ले लिया था ताकि फिलहाल की भूख मत सके। क्या हुआ वो कैंसिल? सर्वे कैंसिल कर रहा हूँ। कहाँ है वो मेरा भला? क्या बता रहे हो? तो आप ट्रैक्टर चेक करो भाई साहब, चारों तरफ ट्रैक्टर है। पर एक बात है, जो लेबर्स हैं वो अच्छे हैं। एक ट्रैक्टर आ गया अपने गांव से, अपने ही भैया का। कहाँ बहुत जल्दी आ गए हैं? तब जो ये ट्रॉली है अपने ही जैसी ट्रॉली थी, तो भैया ने इसको बनवाया है। बोल रहे हैं लगभग 30,000 रुपये का खर्चा आया है। तो अपन भी ऐसी ट्रॉली बनवाएंगे भाई। तो अब यहाँ पर भैया आ गए हैं और ये यहाँ का काम देख लेंगे और अपन निकल रहे हैं घर की तरफ।
तो बस भाई फटाफट से चलते हैं। वहाँ पे चने की रसियावनी चल रही है, यानी कि चना साफ हो रहा है, तो अपन को वो काम देखना है। डैडी खेत चले। तो भाई साहब अपन घर पे आ गए हो। घर पे चने की लोडिंग चल रही है, ट्रॉली में चने की बोरियां भरी जा रही हैं, और या तो आज ही या फिर कल केसली मंडी चलेंगे। अभी अपन मोहिरी गए थे, अब अपन को सरिया पानी के अंदर जाना है। वहाँ पे चने की तुलाई इस तरफ चल रही है, गेहूँ की तुलाई उस तरफ चल रही है। पिछले साल दोनों चीज़ों की तुलाई यहीं पर होती थी, एक ही जगह। तो पहले अपन पूरा गेहूँ दे देते थे, फिर चना देते थे। इस बार सारा सब सिस्टम एक साथ हो गया है, चने की तुलाई भी एक साथ है, गेहूँ की तुलाई भी एक साथ है। भाई साहब कुछ इस टाइप का माल अपन डाल रहे हैं थ्रेसर के अंदर, बिना मिट्टी डंठल वाला माल निकल के आ रहा है। यहाँ से इक्का दुक्का डंठल आ रहा है, तो वो चलेंगे। बाकी आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, कोई केवड़ा वगैरह मिक्स नहीं है, प्योर चना है, तो बढ़िया क्वालिटी का है। क्या कर रहा है? डलवाते जाएंगे रास्ते में। आज भी अपन जा रहे हैं केसली मंडी। कल अपन यहाँ पे गए थे सहसपुर साइड, आज अपन केसली जा रहे हैं। चने लेके, कल अपन गेहूँ लेके गए थे, आज अपन चने लेके जा रहे हैं। और चने बहुत ज़्यादा नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि उतने का स्लॉट ही बुक नहीं हुआ है। स्लॉट लगभग 35 क्विंटल का हुआ है, तो अपन ने उसके समथिंग भर लिया है। और बस निकलते हैं जैसे जैसे स्लॉट बुक होते जाएंगे, क्योंकि इस साल स्लॉट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल निकलते हैं, लेट्स गो। निकल चुके हैं भाई, और आज माल ज़्यादा नहीं है, तो अपन ट्रैक्टर वगैरह भी भगा सकते हैं। पर दिक्कत एक छोटी सी ये है कि इस टायर में हवा बहुत ज़्यादा कम है। ट्रैक्टर ऐसा चल रहा है, ऐसा। चलो कोई ना, आगे अपन डलवा लेंगे एक आध जगह कहीं पे। जय श्री राम। खत्म हवाई नहीं है, कहा पता है निकल रही हवा होगी। हम दूसरी वेर डलवा रहे, पंचायत दिखवाने पड़ा है। अब बढ़िया चल रहा है ट्रैक्टर। बनना भाई सब अच्छा सा भाग रहा था, और इस टाइप से ऐसा था, बैठने में भी मजा नहीं आ रहा था, और ऐसा भी भाग रहा था। चलो भाई अब लगाते हैं फटाफट से मंडी, इसको खाली करवा के आते हैं। तो भाई साहब आगे चल के बहुत डेंजर एलिवेशन है, और आज स्वराज की पावर चेक होगी कि इसमें कितनी पावर है। मैंने अभी से रेस बनानी स्टार्ट कर दी है। मुझे भरोसा तो नहीं है कि ये 4 नंबर पे चढ़ जाएगा, और अपन कोशिश करेंगे कि ये 4 नंबर पे चढ़ जाए। मैंने फुल रेस खींच ली है, और अब जब अपन जाने दे रहे हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल तो उसने अच्छी रेस पकड़ ली है, थोड़ी देर में एलिवेशन शुरू होने वाला है। वहाँ से जो टर्न आपको दिख रही है, वहाँ से एलिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एक बहुत लंबा एलिवेशन है, बहुत दूर तक चढ़ाई चढ़नी है। अभी ये 2200 आरपीएम पे चल रहा है, 2200। देखते हैं, आरपीएम 2200 ही है अभी। 2000 हो गए मित्रों। मैं रेस बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा हूँ। 1800 1600 के समथिंग पहुँच गया है। 1600 1600 1600 1500 1400 1400 1400 1300 1300 हो गया बंद। 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1000 1000 1000 बंद नहीं हो रहा बेहतर। भाई साहब गियर अपन को बदलना ही पड़ गया, वरना लफड़ा हो जाता। आप कभी भी ऐसे काम करना मत। अगर गियर बाय एनी चांस नहीं फंसता तो ट्रैक्टर पूरा एलिवेशन रिवर्स चला जाता, अगर गियर न्यूट्रल हो जाता तो। 3 नंबर में बढ़िया चल रहा है, और अभी एलिवेशन चल ही रहा है। आधे से ज़्यादा चढ़ गया था भाई। चलो कोई ना, बढ़िया है। बढ़िया। लो जी सर, एलिवेशन के चक्कर में डेविएशन हो गया डेंजर वाला।
तो भाई साहब थैंक गॉड जो चना है वो रोड पे गिरा था, अपन ने 100% रिकवरी कर ली है। तो ऐसा परेशान हो गया हूँ, और कोई अच्छा काम करने जाओ और बुरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब स्लो चलेंगे, अब स्लो स्लो चलना पड़ेगा। चलो कोई ना, चलता रहता भाई। अगर स्लो चला रहे होते तो काय को ब्रेक मारना पड़ता। तेज थे अपन, फुल रेस में थे, वो जैसे ही आई अपन ने ब्रेक मारा तो पीछे से बोरी आ गई। That's it, let's go. What's up? तो भाई साहब किस्मत के ऐसे एल लगे हुए हैं कि घर से जब मैं निकल रहा था तो डैडी ने बोला था कि कैन में डीजल रखा है, डाल लेना। मैं डीजल डालना भूल गया और बस आधे रास्ते में आगे डीजल खत्म हो गया। ये देखो, ये देखो, बस थोड़ा सा दिखा रहा है, एलिवेशन के कारण चढ़ भी नहीं रहा है। जब थोड़ा सा होगा तो वो पीछे आ गया होगा, तो टंकी में जा ही नहीं रहा होगा। अब मैंने डैडी को कॉल किया कि डीजल लेके आओ, वो कह रहा मैंने बोला था कि डाल लेना, पर पता नहीं भाई दिमाग कहाँ था मेरा। पहले तो एक बोरी गिरा दी, उसके बाद डीजल भी खत्म हो गया। तो भैया डीजल लेके आ रहे हैं। जितने लफड़े होने हैं सारे आज होने हैं और मेरे साथ ही होने हैं। मेरे जो आधे एक घंटे बाद 2 ट्रैक्टर निकले थे वो मेरे से आगे निकल गए हैं और मैं अभी पीछे ही हूँ। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। भैया लोगों के 2 ट्रैक्टर और जा रहे हैं, तो उनके निकल चुके हैं, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। चलो कोई ना, बढ़िया है भाई, मज़ा आ रहा है। अब मुझे भैया का फोन आया है, कह रहा मैं चुंगा लाना भूल गया हूँ, एक कहीं से चुंगा जुगाड़ कर लो। चलो चुंगा बनाते हैं भाई। मैं डीजल डालना भूल गया, भैया चुंगा लाना भूल गए। थैंक गॉड एक बोतल यहाँ पर डाली है, बोतल तो फटाफट से इसका चुंगा बनाते हैं। और वो भी यहीं कहीं आ गए हैं, और मेरे से मैं बहुत पहले का निकला हूँ, अभी तक मैं वहाँ पे पहुँच गया होता। मेरे से आगे लगभग 3-4 ट्रैक्टर और जा चुके हैं। तो आज अपन लेट भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अभी अगर अपन सुबह पहुँच जाते तो शायद 12-1 बजे तक अपन ट्रॉली खाली करवा के आ जाते, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 3-4 या 5 भी बज सकते हैं वापस आते आते। और कुछ खा के भी नहीं आया हूँ, तो पहले कुछ खाऊंगा पीऊंगा तो और लेट हो जाऊंगा। ऐसा भाई सिस्टम है। वन ऑफ द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं पहले जो काम करता था भाई, सारे काम सही होते थे, सारे काम अच्छे होते थे, लेकिन पता नहीं कुछ टाइम से कौन सी पनौती लगी है साली, सब काम गड़बड़ हो रहा है। तो भाई साहब अभी एक चीज़ की कमी और रह रही है, टायर पंचर होने की। तो अगर भगवान चाहें तो वो टायर पंचर करवा के भी ट्राई कर सकते हैं। अगर उनको थोड़ी और परीक्षा लेनी है मेरी, तो टायर भी पंचर करवाने का ऑप्शन है उनके पास। मैं थोड़े आगे चलूँगा लगभग आधा किलोमीटर, उसके बाद वो करवा सकते हैं। बढ़िया बच्चा। अब भाई वो बंदा वापस आएगा, पूछेगा क्या हो गया, मैं कहूँगा डीजल खत्म हो गया। कच्चू नहीं यार, डीजल खत्म होगा, मंडी जा रहे थे। मसूर नहीं, चना है, चना ले आओ सर डीजल। तो डीजल अपने डाल लिया है और निकल रहे हैं। थैंक गॉड भैया थोड़े जल्दी आ गए हेल्प लेके। भगवान में मजाक कर रहा था टायर वायर पंचर करवाने वाली बात। मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं टायर वायर खोल पाऊँ। ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना। लोग कहते जरूर है कि मेरी किस्मत खराब है या वो खराब है, ये सब होता अपनी खुद की वजह से है। अपन खुद ध्यान नहीं देते, उसके कारण होता। अगर मैं पीछे एक बार देख लेता कि बोरी गिरने वाली है या गिर सकती है या फिर अच्छे से नहीं बंधी है, तो अपन उसको बचा लेते। अगर मैं डीजल देख लेता तो अपन डीजल डाल के लाते, लेकिन नहीं, अपन को तो पता नहीं कौन सा भूत सवार है। तो किस्मत से कुछ नहीं होता भाई, सब होता है ध्यान देने से और काम पे फोकस करने से। मेरा फोकस कहीं और है, इसलिए ये सब लफड़ा हो रहा है। हमें जज चीज देख के बहुत खुशी भाई के 2 ट्रैक्टर के लिए आए थी। मैंने कहा आज तो बहुत लेट हो गए, पता नहीं कब फ्री होंगे। हो जाए गेहूँ में बहुत ज़्यादा आ था।
तो भाई साहब अपन मंडी आ गए थे और अपने ट्रैक्टर यहाँ पे लगा दिया है। थोड़ी ही देर से तुलाई चालू हो जाएगी। अभी पल्लेदार जगह वगैरह बना रहा है, स्टैक बना रहे हैं, तो तुलाई में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे बैठे बैठे मैंने जो यूरिया DAP की स्लॉट वगैरह हैं वो भी बुक कर दिए हैं, तो टोकन अपन ने बनवा लिए हैं। अब बस उनको प्रिंट करवा के लाते हैं। तो यहाँ पे अपन चना खाली करके जाएंगे और यहाँ से जो यूरिया DAP है वो भर के लेके चले जाएंगे। मैंने सोचा कि काय को ट्रैक्टर खाली घर पे जाएगा, तो यहाँ से यूरिया DAP भर के अपन लेके जाएंगे। फिलहाल अपन चल रहे हैं प्रिंट निकलवाने के लिए, लेट्स गो। और यहाँ पर अब भैया ही रहेंगे, मैं चला जाऊँगा भाई घर पे, मुझे वहाँ पे दूसरे काम देखने। तो भाई साहब तरबूज की हार्वेस्टिंग चल रही है, तो देखो, और ये रोटावेटर वगैरह भी चल रहा है, तुड़ाई चल रही है जोरों शोरों से।